अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन तिलावत वो है जो गमगीन होकर के की जाए। तिलावत ऐसी करें। और यह आला दर्जे की हदीस में मेरे नबी खुद कुरान की तिलावत करते हुए रोते थे। और ये 10 बीवियों की कहानी जो है ना, उस किताब का हवाला नहीं, ये आला दर्जे की हदीस है। बेशक जिंदाबाद चाहूंगा जी हजरत, माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मेरे नबी के सामने तशरीफ फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला जरा मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कुरान तो आप ही पर नाजिल हुआ है, मैं आपको पढ़ करके सुनाऊं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, हाँ इब्ने मसूद, मैं यही चाहता हूं कि किसी और से पढ़वा करके सुनो। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने तिलावत कुरान शुरू की। सूरे निसा की तिलावत कर रहे थे। जब इस आयत पर पहुंचे, फकई फैजा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, कैसी होगी जब हर उम्मत में से एक निगहबान गवाह लाया जाएगा, और ए महबूब तुम्हें उन सारे गवाहों का निगहबान और मुहाफिज बनाया जाएगा। जब ये तिलावत कर रहे थे तो मेरे नबी ने इशारे से फरमाया, अब रहने दो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि जब मैंने नबी के चेहरे पाक को देखा तो मेरे नबी की आंखें आंसुओं से भरी हुई। खुद मेरे नबी कुरान की तिलावत करके रोते थे। और अपनी उम्मत से भी फरमाया, जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। तो क्या कुरान को इस तरह से पढ़ा जाता है? और बाज हाफिजों की आदत होती है कि हम 3 जगह तरावी सुनाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि 3 खत्म होगा, बल्कि इसलिए कि 25-25 भी मिलेगा तो 75 होगा। ये नजरानों के लालच में, पैसा वसूली के लालच में। इमरान बिन हुसैन कहते हैं, एक बार मैं गया तो रास्ते में किनारे एक शख्स कुरान की तिलावत कर रहा था और फिर लोगों से पैसे मांग रहा था। तो इमरान बिन हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जी, और फरमाया कि मैंने नबी से एक दिन सुना था कि अनकरीब ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो कुरान पढ़ करके उसके जरिए अल्लाह से नहीं मांगेंगे बल्कि बंदों से मांगेंगे। अल्लाहु अकबर, हक बयानी हजरत, हक बयानी। अरे भाई, आप 3 जगह क्या, आप 6 जगह सुनाइए जी। ये हाफिज शाह जमालुल्लाह की जमीन है जी। मालूम है हमें मुंबई में बिल्डर बहुत रहते हैं, मालूम है हमें दिल्ली में नेता बहुत रहते हैं, मालूम है हमें कोलकाता में बिजनेसमैन बहुत रहते हैं, मगर सारा हिंदुस्तान सुन ले, रामपुर यह हाफिज शाह जमालुल्लाह की जमीन है। सबसे बेहतरीन हाफिज अगर इंडिया में कहीं के होते हैं तो चर्चा है मुल्क में, वो जिला रामपुर के होते हैं। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। फरमाइशें होती है जी। कोई रामपुर मुरादाबाद का हाफिज। जी बेशक। मैं मशरिकी यूपी में रहता हूं। हाँ, अभी तो शाबान चल रहा है, अगला महीना। पहले ये रामपुर चाकू से मशहूर था जी, अब हाफिजों से मशहूर है। माशाअल्लाह। और मेरे गांव ये मसवासी के करीब में मजरा खुशहालपुर मिला हुआ है, उसके 3 नाम हैं। एक है मजरा खुशहालपुर, एक है नोमियों का मजरा, और एक है बेवकत का मजरा। तो नोमियों का मजरा बड़ा मशहूर था जी। अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे से गांव में तकरीबन 50 हाफिज कुरान, अल्लाह और 5-6 जबरदस्त आलिम दीन। माशाअल्लाह। हमने अपने यहाँ ऐलान कर दिया है, अब ये नोमियों का मजरा नहीं, अब ये मौलवियों का मजरा। माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। तकरीबन हर खानदान में हाफिज कुरान मौजूद है। जब मैं सूबा असम में एक शहर है गुवाहाटी के करीब में मंगलदुई, तकरीबन 5 साल मैंने वहां पर तरावी सुनाई, कुरान शरीफ सुनाया माशाअल्लाह। मैं इस साल फिर जा रहा हूं माशाअल्लाह। तो जब मैं सन 2013 में पहली बार गया वहां,
तो मुझे लगा कि रामपुर से पहली बार आया हूं जी। यहां कोई रामपुर से पहली बार आया है। पता चला यहां बहुत सारे आ चुके हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंडिया के हर खित्ते में आपको रामपुरी वैरायटी मिलेगी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। तो ये बरकत किसकी है? जी उस हाफिज शाह जमालुल्लाह की, माशाअल्लाह। कि जिसने बचपन ही में कुरान अजीम को अपने सीने में महफूज कर लिया। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह मैं माशाअल्लाह। हजरत की सवाने पढ़ रहा था तो माशाअल्लाह। मैंने सवाने में पढ़ा कि हाफिज साहब 2 खत्म करते थे, एक दिन में एक रात में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही हमने ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले से पढ़ा, उन्हें भी तिलावत कुरान बड़ी पसंद थी। माशाअल्लाह। एक खत्म दिन में, एक खत्म रात में। और जब खत्म पूरा होता था गैबी निदा आती थी, मोइनुद्दीन हमने तेरे खत्म कुरान को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे चले गौसे पाक की बारगाह में। 40 साल वो गुजरे के ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, और आखिरी उम्र के 15 साल वो गुजरे कि एक पैर का सहारा, दीवार का सहारा लेकर के खड़े हो जाते थे और रुकू में तब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कोई हाफिज कुरान 5 जगह तरावी पढ़ाए, जी इस्तेमाल है उसका, माशाअल्लाह माशाअल्लाह लेकिन अच्छा पढ़े। तवज्जो चाहूंगा, माशाअल्लाह। क्या अच्छा पढ़े। कोई 10 जगह सुनाए, अच्छा पढ़े। और जो मौजूदा दौर के शबीने हैं, अगर ये शबीने भी सही तरीके से पढ़े जाते हैं तब तो ठीक। जी हजरत, बेशक बेशक। वरना इस तरह के शबीनों से कोई फायदा नहीं है कि 5 आदमी खड़े हुए हैं और 10 आदमी वुजू खाने पे बातें कर रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर रुकू में जाकर के शरीक हो जाते हैं और समझते हैं कि हमने तो पूरा कुरान सुन लिया। जी 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 जी। आपने तो सही से एक आयत नहीं सुनी, आप पूरे कुरान की बात कहां करते। आप हजरात बोर तो नहीं हो रहे? तवज्जो चाहूंगा। तो कोई 2 जगह तरावी सुनाए, कोई 3 जगह जायज है, 22 से सवाब है। लेकिन जो हाफिज नजरानों के लालच में जी उल्टा सीधा पढ़ते हैं, कई कई जगह सुनाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ सूद ही का पैसा हराम नहीं है, वो पैसा भी हराम है जो कुरान के साथ बेहुरमती करके कमाया गया हो। इसलिए मिल्लत के जिम्मेदारों को चाहिए इस हराम खोरी से बचें और कुरान की बेहतरीन तिलावत करें। माशाअल्लाह। और आपकी भी ये जिम्मेदारी है, माशाअल्लाह, आप माशाअल्लाह, साफ साफ माशाअल्लाह। कहिए कि हाफिज साहब 5 पारे ना सुनाओ, एक ही सुना दो, मगर ऐसा सुना दो कि लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। बात है हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, क्या तुम सोते वक्त तिहाई कुरान नहीं पढ़ सकते? तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सोते वक्त कोई तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुम एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाए। बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान। माशाअल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहब कबिला कादरी, हजरत मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा रज़वी साहब कबिला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इसी हदीस की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा ने कहा है कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, अल्लाह उसे एक खत्म कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर चल क्या रहा है जी हाफिज साहब, फातिहा दे दो, फातिहा दरूद दे दो। रामपुर में तो दरूद बोलते हैं ना, चलो हाफिज जी दरूद दे दो, फातिहा। वो बैठे टीवी देख रहे हैं, इमाम साहब को बुला लाओ। अपने इलाके में ज्यादातर इमामतें जो छूटती हैं वो फातिहा की वजह से छूटती हैं। जी मुफ्ती साहब, भी सच है, यही हाल है। समझे आप? हाँ, फातिहा फर्जो वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। अगर कोई कराता है तो सवाब जी, और नहीं करता तो कोई गुनाह नहीं।
कुंडे के पूड़ियां हाँ 5 किलो बनेंगी इस साल, तो अगले साल 6 किलो 7 किलो। पूड़ियां नहीं छूटने चाहिए, तबार अच्छी बात है। नमाज सब छूटे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु इससे अकबर कोई मतलब नहीं है, पूड़ियां ना छूटे। अल्लाहु अकबर। क्या हक बयानी है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें वहाबियत की तो ऐसी कम तैसी कर देते हम और आप, बस हमें सुन्ना पब्लिक की वजह से मिलता है। हाँ, लोग कहते हैं क्या सुन्नी बात है। नमाज नहीं पढ़ते। जिस पर फर्ज है वो पढ़ ही नहीं रहा है, जिस पर कलमा फर्ज है वो चिल्ला खींच रहा है। जी 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 जी। तवज्जो चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सुस्त हो गए उलमा। नहीं हजरत सुस्त नहीं है। अरे भाई मैं 7 घंटे का सफर करके आया हूं, जी आके हजरत। खाना खाया, आधा घंटा लेटा, उसके बाद आपसे खिताब कर रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा। तो हमारे यहां ज्यादातर जी माशाअल्लाह जो माशाअल्लाह। इमामतें छूटती हैं वो फातिहा की वजह से। जी 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 जी। हाँ, ज्यादातर इमामतें। इमाम साहब के दुश्मन लोग क्यों बन जाते हैं? इमाम साहब हमारे घर फातिहा करने नहीं आए थे। अरे अल्लाह के बंदे, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ तो आपको भी याद है, वुजू करके खुद पढ़ लो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो भाई। अरे बाज बाज घरों में तो औरतें फातिहा कर लेती हैं, हाँ। मगर औरतों के ताल्लुक से पूछते हैं कि हजरत औरतें फातिहा करेंगी तो हो जाएंगी? जी बिल्कुल हो जाएंगी। जी 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 जब मर्द को याद नहीं है तो कौन करेगा? जी। तो भैया मैं अपनी आप सबसे कहता हूं, अर्ज करता हूं कि अइम्मा हजरात को फातिहा के लिए परेशान न किया जाए। जी हम सबको चाहिए कि 3 बार कम से कम 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें और अपने बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब कर दें, वो बहुत है। बेशक बेशक। इतनी बातों के बाद अब इंशाल्लाह एक बात और कहकर इन हुफ्फाज के ताल्लुक से कहूंगा। वो बात ये कि कुरान है फसीह बलीग अरबी में, और हमारी तो उर्दू भी ठीक नहीं है, जी जबकि कुरान का मुकम्मल सवाब समझकर पढ़ने ही में है। बेशक बेशक। जी हजरत जिंदाबाद। इसलिए आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप रमजान शरीफ में 5 कुरान पढ़ते हो तो अब की बार 4 ही पढ़िए, 8 पढ़ते हो तो 7 पढ़िए, मगर इस बार थोड़ा अलग अंदाज में। वो ये कि हमारी जबान भी ठीक नहीं और कुरान है फसीह बलीग अरबी में, तो हम कैसे समझेंगे कुरान? जी। तो उम्मत की इस मुश्किल को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। हाँ सुभान अल्लाह। अगर समझना चाहते हो कुरान तो पढ़ा करो कंजुल ईमान, माशाअल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान ने उर्दू जबान में कुरान का सबसे बेहतरीन तर्जमा किया है। बेशक बेशक। हक है जिंदाबाद। आप लोग तो बरेली शरीफ जाते हैं, तो बरेली शरीफ गए हैं मजार करने, क्या लाए हैं? पेड़ा, रसगुल्ला और क्या क्या, गजक। कहां गए थे? मोहल्ले में बट रही है। अरे बरेली शरीफ का सिर्फ पेड़ा और गजक ही मशहूर तोड़ी है, कंजुल ईमान भी तो बहुत मशहूर है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत। कब तक मिठाइयां खाते रहोगे, खिलाते रहोगे? आओ आओ, तहफ्फुज़ कुरान के लिए इक़दाम करो, माशाअल्लाह जिंदाबाद। कुरान की तिलावत का शौक पैदा करो। जी हजरत जिंदाबाद। और जब भी बरेली शरीफ जाया करें तो 2-4 हजार रुपए न सही 1,000 ही ज्यादा लेके जाया करें, जी। और कम से कम 2-4-5 नुस्खे हदिया करा करके लाएं, घर में रख लें। और मोहल्ले में जब कभी भी किसी बेटी की शादी हो, 15 दिन पहले ही पहुंच जाएं और कहें भाई साहब मैं बरेली शरीफ गया था, कुरान शरीफ तर्जमे वाला लाया हूं, आला हजरत वाला, मैं अपनी बेटी को तोहफे में पेश करना चाहता हूं, कबूल कर लीजिए। तो मेरी हिसाब से कोई मना नहीं करेगा। और ये मत सोचिएगा कि पढ़ने वाला नहीं है तो लाकर करेंगे क्या। अरे आज कुरान लाइए, कल इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से उसी घर में पढ़ने वाला भी पैदा हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत उम्दा। क्यों है डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, जब हम लोग कुरान को समझेंगे क्या लिखा है तभी ना। बोलिए भाई आप लोग। अरे भाई मुख्तलिफ डिग्री होल्डर हैं यहां पर,
आप मुझे बताइए, जब समझेंगे तभी तो मतलब समझ में आएगा। जी जी जी। तो इसलिए आप उसको समझने की भी कोशिश करें और अपनी बच्चियों की शादियों में तोहफा कंजुल ईमान पेश करें। और बर्थडे पर केक बहुत कट गए और तोहफे तोहफे भी बहुत दे दिए गए। पहले यौम पैदाइश पर फातिहा हो जाती थी, अभी तो वो इतना ऊंचा कुतुब मीनार के बराबर है कैप। यह है मुसलमान। माफ करना, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मगर निकलो इन रविशों से। बेशक। आओ नबी का दामन थामो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यहीं पर एक बात रुक करके और कह दूं, इजाजत हो तो। जी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। बेशक बेशक। अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो बच्चा एक बार रोएगा जी। और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। जी हजरत, बेशक। आपके इसी बिलासपुर में कई घर ऐसे होंगे कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी काटी, मगर उनकी बिगड़ी हुई लड़कों और लड़कियों ने उस खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। पहले ऐसा होता था कि मोहल्ले में कोई एक घर ऐसा होता था, और अब तो ऐसा है कि एक मोहल्ले में कितने घर ऐसे हैं इसका कोई शुमार नहीं है। माफ करना तल्ख मिजाजी के लिए, मगर बात सही है। वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दी। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। तो बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ, अपने बच्चों को तीन अदब दो, अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को तिलावत कुरान सिखाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजा नहीं आ रहा? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं? पीछे वालों जरा जोर से बोलो। परेशान मत होना, बस थोड़ी देर में तकरीर खत्म कर रहा हूं, मगर सुन लीजिए दर्द दिल। ये तकरीर नहीं है, ये उम्मत के खादिम का दर्द दिल है। हालात ये हैं, हालात ये हैं कि अगर सुबह सुबह बच्चा घर से चला जामिया रज़विया, कहा अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, तो अम्मा जी खुश हैं, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी नहीं है जी। लेकिन जब सुबह सुबह इंग्लिश ड्रेस पहन करके चला इंग्लिश मीडियम और कहा अम्मा जी दादी जी गुड मॉर्निंग, तो 80 साल की दादी भी खुश है। हालांकि न दादी गुड जानती है न मॉर्निंग, मगर दादी को यह पता चल रहा है कि पोता इंग्लिशमैन है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, दुल्हन भी बड़ी मॉडर्न आएगी, पोता इंग्लिशमैन है। और जब दोपहर को वापस आया, कहा दादाजी गुड आफ्टरनून, तो 80 साल के दादा भी खुश हैं, न नून जानते हैं न गुड, मगर खुश हैं दादा, पोता इंग्लिशमैन है। मगर जब बच्चा सोने लगा रात को, देखा पापा तशरीफ फरमाए, पापा जी गुड नाइट, तो पापा जी भी बहुत खुश हैं, अरे बच्चा इंग्लिशमैन बनेगा, मेरा बेटा तो बड़ा प्यारा है, इंग्लिशमैन बनेगा। ये तरीके हमारे घरों के। मतलब ये है, अंग्रेज चले गए हैं मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए हैं। जो कौम अपनी तहजीब को छोड़ करके दूसरों की तहजीब अपनाएगी, उसका ये हाल नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि गुड मॉर्निंग का मतलब, गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये सलाम के वो तरीके हैं जिन पर हम और आप मरे जा रहे हैं, मगर बाहर इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। यहां रहो तो सलामत रहो, बाहर रहो तो सलामत रहो, यहां भी रहमत वहां भी रहमत, यहां भी बरकत वहां भी बरकत। इसलिए पढ़ाओ सब कुछ, मगर बच्चों को तरबियत इस्लामी दीजिए।
क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। भाई अपने हाथों को उठाए, नारे का जवाब दे, आवाजों को बढ़ाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामिया रज़विया बिलासपुर, मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहिब क़िबला कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है हजरत।